आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डी श्रीनिवासराव, शिक्षक हिंदी विभाग से। आज हम वर्ण विच्छेद के बारे में जानेंगे। वर्ण विच्छेद के बारे में जानने से पहले स्वरों की मात्राएं और किसी एक बारकड़ी के द्वारा हम आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अब मैं श्याम पट पर स्वर और स्वरों की मात्राएं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। आ ई उ री ए आई ओ औ आह। अब स्वरों की मात्राएं। आ के लिए कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अनुस्वार या इसे अम की मात्रा भी कहते हैं, और विसर्ग या आहा की मात्रा भी कहते हैं। उदाहरण के लिए दो उदाहरण लेंगे। काम, इसके पहले एक बारकड़ी लिख रहा हूं, देखिए। का, यहां का लिखिए तो का में यहां कौन सा वर्ण है? आ। का माने यहां आ की मात्रा, माने यहां कौन सा वर्ण है? आ। की माने छोटी की मात्रा, का में छोटी की मात्रा माने इसमें ई है। की माने का में बड़ी की मात्रा, माने इसमें क्या है? ई। ओके। कु माने का में छोटी ऊ की मात्रा, माने इसमें क्या है? ऊ वर्ण है। उसके बाद कु, का में बड़ी ऊ की मात्रा, माने क्या है? यहाँ वर्ण क्या है? ऊ। क्री माने का में री की मात्रा, माने यहाँ स्वर क्या है? का में री। ओके। के, का में ए की मात्रा, माने यहाँ वर्ण क्या है? ए। कई, का में आई की मात्रा, माने यहाँ वर्ण आई। को, का में ओ की मात्रा, माने यहाँ वर्ण क्या है? का में ओ है। कौ, का में औ की मात्रा, माने यह वर्ण क्या है? औ। कम, का में अम की मात्रा यानी अनुस्वार, माने यहाँ क्या है? कम, माने क प्लस अम है यहाँ। नेक्स्ट कह, कह माने का के बाद विसर्ग, माने क जमा अह, माने कह। ओके। अब दो उदाहरण लिख रहा हूं, देखिए। काम, काम इसे अलग अलग लिखने के लिए ऐसे लिखना ऐसा लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ क्या है? का माने यहाँ कहा है? का, इसमें क्या है? आ की मात्रा, माने आ, माने इस का वर्ण को इस प्रकार लिख सकते हैं। क जमा क्या है? का, माने यहाँ आ। का। ओके। उसके बाद क्या है? मा, म जमा, पर उदाहरण के लिए का लिखते समय का में यहाँ आ है। उसी प्रकार माँ बारकड़ी लिखे तो यहाँ भी आ है, माने म प्लस आ, माँ। ओके। नेक्स्ट कौशल, कौशल, कौ, का में औ, कहा यहाँ य,
कौ माने का में औ की मात्रा, माने यह वर्ण क्या है, औ वर्ण है उसमें। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, क जमा औ जमा, उसके बाद क्या है, श, शा माने श जमा आ, शा। उसके बाद क्या है, ला, ला माने ल जमा आ। Now, did you understand now? Okay, we can go further. वर्ण विच्छेद। अब कुछ उदाहरण देखेंगे। कनक, काम, कौन, किला, भवानी, पावन, दौलत। कनक, इसे अलग अलग लिखने के लिए क जमा आ जमा ना, ना लिखना है तो न जमा आ जमा, का लिखना है तो क जमा आ लिखना है। और दूसरा शब्द है काम, काम में आ की मात्रा है यहाँ, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, क जमा आ, क्योंकि इसमें का में आ की मात्रा है इसलिए आ। और माँ, म जमा आ। और कौन, का में औ की मात्रा, माने उसमें औ स्वर है, क जमा औ कौ। और उसके बाद क्या है, ना, माने न जमा आ। खिला, का में चोटी की मात्रा, माने ई, ह्रस्व ई, क जमा ई की। और ला में आ की मात्रा, माने आ, ल जमा आ। अगला शब्द है भवानी, भ, भ माने भ जमा आ, भ। वा में आ की मात्रा, माने आ, व जमा आ, वा। और नी माने ना में बड़ी की मात्रा, माने ई, स्वरों में ई लिखना है वहां, न जमा ई। अगला शब्द है पावन, यहाँ पा में आ की मात्रा, प जमा आ की मात्रा माने दूसरा आ, नेक्स्ट वा, व जमा आ, वा। उसके बाद ना, माने न जमा आ। दौलत, यहाँ दौ, दा में औ की मात्रा, दौ माने औ, द जमा औ, दौ। ला, ला माने ल जमा आ, ला। और ता माने त जमा आ, औ। औ स्वर की मात्रा इस प्रकार लिखते हैं, औ है। यह भी ऊ की मात्रा की
तरह, व्यंजन, वर्णों के आगे लगाई जाती है। जैसे कुछ उदाहरण देखेंगे। पौधा, कौन, सौ। एक बात देखिए, मैं यहाँ 3 शब्द लिया उदाहरण के रूप में। पौधा माने पौ माने प जमा, यहाँ मात्रा क्या है? औ की मात्रा। माने औ की मात्रा के बदले क्या लिखते हैं? औ वर्ण लिखते हैं। ओके, पौ माने प जमा औ, पौ। उसके बाद धा, आपको मालूम है, माने ध जमा आ, पौधा। उसके बाद यह शब्द क्या है? कौन। कौन में कौ माने क जमा औ, कौ। उसके बाद ना लिखना है तो न जमा आ। ओके, नेक्स्ट सौ माने स जमा औ, सौ। ओके, एक बार देखिए। पौधा लिखते समय पौ लिखना है तो प जमा औ लिखना है, और कौन में कौ लिखना है तो क जमा औ। उसी प्रकार सौ लिखना है तो स जमा औ लिखना है। इस प्रकार वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर क्ष, त्र, ज्ञ, युक्त, शब्दों का वर्ण विच्छेद। ये वर्ण दो व्यंजनों का स्वरों के साथ योग होने से बने हैं। जैसे क्ष, ख जमा शा, त्र माने त जमा र, ज्ञ ज जमा न्य। अब कुछ उदाहरण इस प्रकार है। रक्षा, कक्षा, भिक्षा, पवित्र, यात्रा, मात्रा, ज्ञान, विज्ञान। ओके, अब इन शब्दों को उदाहरण के रूप में ले रहा हूं। एक बार देखें। पहले संयुक्ताक्षर क्या है? क्ष। संयुक्त माने दो अलग वर्णों के मिलाने से बने अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं, और दो एक ही जैसे वर्णों के मिलाने से बने रूप को क्या कहते हैं? द्विताक्षर कहते हैं।
यहाँ संयुक्ताक्षर क्या क्या है? क्ष, त्र, ज्ञ। इन संयुक्ताक्षर मान क्ष, त्र, ज्ञ युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय क्या करना है? ओके, ये पहले क्ष, त्र, ज्ञ क्या है? ये वर्ण दो दो व्यंजनों का स्वरों के साथ योग होने से बने हैं। माने यहाँ इसमें क्ष माने क जमा शा और उसके साथ साथ और स्वर भी है, माने आ। इसमें आ नहीं तो इसे क्ष ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, क्ष माने क्ष माने क जमा श जमा आ, माने दो व्यंजन और एक स्वर है इसमें। वैसे ही त्र माने त जमा र जमा आ, माने यहाँ दो व्यंजन और एक स्वर, ये तीनों के योग से त्र बन जाता है। और ज्ञा माने ज जमा न्या जमा आ है इसमें। ओके, अब एक उदाहरण लिए तो रक्षा माने र जमा आ रा। और क्षा, क्षा माने क्या है? यहाँ क्षा, क्षा कैसे लिखे हम लोग? क जमा श जमा आ, माने क जमा श जमा, यहाँ आ की मात्रा है। ओके, माने आ लिखना है यहाँ कक्षा। वैसे ही कक्षा माने क जमा आ का, और क्षा, क्षा लिखना है तो क जमा शा श जमा यहाँ आ की मात्रा क्षा माने आ। उसी प्रकार भिक्षा माने भ जमा ई, भा में छोटी की मात्रा, माने यहाँ क्या लिखते हैं? ई। और क्षा माने क जमा श जमा आ, भिक्षा। नेक्स्ट पवित्र, पवित्र प जमा आ पा, उसके बाद वी माने व जमा ई वी। त्र, त्र माने क्या है? एक बार देखिए, त जमा रा जमा आ, माने त जमा र जमा आ, पवित्र। यात्रा माने य जमा आ, या माने आ लिखना है या। उसी प्रकार त्रा माने त जमा र जमा आ, यात्रा। नेक्स्ट मात्रा माने म जमा आ मा, त्रा माने त जमा र जमा आ, मात्रा। नेक्स्ट ज्ञान, ज्ञा माने क्या है? यहाँ ज न्य जमा आ, ज जमा न्य, यहाँ आ की मात्रा है। ज्ञा माने आ, या और ना माने न जमा आ। ओके, नेक्स्ट विज्ञान, विज्ञान माने वा में व में ई, वा में छोटी की मात्रा, माने व जमा ई वी ज्ञा। अगेन ज्ञा माने ज जमा न्य जमा या आ की मात्रा है, माने आ, विज्ञा। और ना माने न जमा आ, ऐसे लिखना है। एक बार देखिए, यहाँ क्ष त्र ज्ञा, इन तीनों को क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। इस संयुक्ताक्षर में दो व्यंजन, एक एक संयुक्ताक्षर में दो दो व्यंजन वर्ण और एक स्वर में होते हैं। ओके, उदाहरण के लिए क्ष, क्ष लिखना है तो ख जमा श जमा आ, माने यहाँ दो व्यंजन है और एक स्वर है। उसी प्रकार त्र माने त जमा रा, ये दोनों व्यंजन है और आ स्वर है। और ज्ञा माने ज जमा न्य जमा आ, इसमें भी दो व्यंजन और एक स्वर है। अब क्षा, क्षा कैसे लिखे? ख जमा श जमा आ, यहाँ भी क्षा, कक्षा में क्ष जमा श जमा आ, क जमा श जमा आ।
एक बार देखिए। और भिक्षा वही सेम। और अगला पवित्र, पवित्र में त्रा, त्रा लिख रहे हैं तो त जमा र जमा आ लिखते हैं। यात्रा, यहाँ आ की मात्रा है। ओके, यात्रा माने त जमा र जमा आ लिखे। यहाँ पवित्र ह्रस्व है यहाँ, इसलिए पहला आ लिखे। यहाँ यात्रा आ की मात्रा है, इसलिए आ लिखे। नेक्स्ट मात्रा, मात्रा में भी आ त जमा र जमा आ लिखते हैं। और ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञा। ओके, अब देखिए यहाँ ज जमा न्य जमा आ, और यहाँ ज्ञा में आ की मात्रा है, इसलिए ज जमा न्य जमा आ लिखते हैं। और विज्ञान, विज्ञान में भी उसी प्रकार लिखते हैं। यह देखिए रा व्यंजन के विभिन्न रूपों वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। पहला र जमा व्यंजन, कुछ उदाहरण। सर्प, कर्म, अर्क आदि। दूसरा व्यंजन जमा रा, इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। क्रय, क्रम, ग्रह, ट्रक, ड्रम आदि। अब कुछ उदाहरण के रूप में कुछ शब्द लेंगे। सर्प, कर्म, क्रय, ट्रक, इन शब्दों को ले रहा हूं उदाहरण के रूप में। इसे कैसे लिखना एक बार देखेंगे। सर्प, सा र पा, माने सा कैसे लिख रहा है, स जमा आ सा। उसके बाद क्या है, यह र आधा रा, माने र सर। उसके बाद क्या है, पा, पा माने प जमा आ, ऐसे लिखना है। उसके बाद कर्म, का माने का, क जमा आ का। अर्म, अर्र माने आधारा, माने र जमा मा, माने म जमा आ मा। नेक्स्ट क्रय, क र या क्रा, पहले का आ गया, का र या माने क। उसके बाद क्या है, का र माने र जमा आ क्रा। उसके बाद क्या है, या माने य जमा आ क्रय। ट्रक माने टा र ट्रा का, टा र माने ट जमा रा माने र जमा आ ट्रा। उसके बाद क्या है, का माने क जमा आ का। एक बार देखिए, सर्प, सर्प में या रेफ रा माने सा र पा, माने सा के बाद यहाँ पा वर्ण उच्चारण के पहले रा आ गया, इसलिए सा माने स जमा सा, र प माने र पा माने र जमा पा माने प जमा आ लिखे, सर्प ऐसे लिख रहे हैं। उसी प्रकार कर्म, कर्म में कर्म रम माने र जमा मा आ, र जमा म जमा आ, रम।
इसी प्रकार क्रय, क्रय में पहले का रा क्रा, ओके, क र आ क्रा, ओके, क्रा क्रय। इसी प्रकार ट्रक, ट्रा ट र ट्रा माने ट जमा र आ ट्रा, ओके। अब हम वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण देखेंगे। अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, देखिए। अमर, ऐनक, ईंट, आंसू, छंद, तीक्ष्ण, त्रिकोण, स्वागत, छत्ता। एक बार देखिए, इनका अलग अलग करके कैसे लिख रहा है, इन शब्दों के एक बार देखेंगे। अमर, आ, उसी प्रकार लिखते हैं आ जमा मा, मा माने म जमा बोलो आ। उसके बाद रा, रा माने र जमा आ रा, ओके। नेक्स्ट ऐनक माने ए जमा ना माने न जमा आ ना। उसके बाद क्या है का माने क जमा आ, ओके। नेक्स्ट ईंट, ईंट लिख रहे हैं तो ईम जमा ट जमा आ, ओके। नेक्स्ट आंसू माने आम जमा सु माने स जमा ऊ, आंसू। नेक्स्ट छंद, छ जमा अम छम द जमा आ छंद। तीक्ष्ण माने त जमा ती माने ई जमा क्ष माने क जमा श जमा आ। ना माने न जमा आ, तीक्ष्ण। नेक्स्ट त्रिकोण, त्रि माने त जमा रा त्रा। उसके बाद क्या है त्रि माने ई की मात्रा माने ई, त्रि। को माने क जमा ओ जमा न माने न जमा आ, त्रिकोण। स्वागत, स्वागत आधा सा माने स जमा वा माने व जमा आ वा। उसके बाद गा माने ग जमा आ गा। त माने त जमा आ, ओके। नेक्स्ट छत्ता माने छ जमा आ छा। उसके बाद क्या है था माने यहाँ त जमा थ, ओके। इसे दोनों मिलाते समय ता लिखे ऊपर एक रेखा जैसे लिखते हैं थ, ओके। इसमें छत्ता माने त जमा आ। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में जो विषय है उन्हें अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ इससे संबंधित इस वीडियो में जो विषय है उनसे संबंधित अतिरिक्त विषयों को जानने की कोशिश कीजिए, ओके।